गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में फ़िलॉसफ़ी का जो फर्स्ट पेपर है वेस्टर्न फ़िलॉसफ़ी उसकी बात करेंगे। मैंने आप लोगों को जब प्लेटो शुरू किया था तो उसके नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे। जो प्लेटो का जो प्रत्यय सिद्धांत है उसके बारे में जानकारी देते हैं। आज हम उससे थोड़ा आगे चलेंगे। आज हम उसको थोड़ा क्लियर करेंगे। प्रत्ययों की विशेषताएं और प्रत्ययों के आपस में संबंध क्या है और प्रत्ययों का ज्ञान कैसे होता है इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि प्लेटो ने प्रत्ययों को वास्तविक बताया था, जबकि सुकरात ने प्रत्ययों की जगह संप्रत्यय शब्द काम में लिया था और उनकी सत्ता मानसिक बताई थी। जबकि प्लेटो कहता है कि जो उसके प्रत्यय हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। वस्तुनिष्ठ होने का मतलब होता है कि उनकी जो सत्ता है वो वास्तविक होती है। जैसे इस जगत में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, जैसे ये दीवार है जो मेरे सामने है, टेबल होती है, कुर्सी होती है, जैसे इनकी सत्ताएं होती हैं ये वास्तविक होते हैं। उसी तरीके से प्लेटो ये कहता है कि प्रत्यय होते हैं जो वास्तविक होते हैं, लेकिन जो जगत की वस्तुएं होती हैं इनकी तुलना में प्लेटो के प्रत्यय ज़्यादा वास्तविक हैं। वो हम अभी जब प्रत्ययों की विशेषताएं पढ़ेंगे ना, तब हम ये जानेंगे कि जगत की वस्तुओं से प्रत्यय कैसे अलग हैं, या ये कह सकते हैं कि ज़्यादा वास्तविक हैं, ज़्यादा पूर्ण हैं, जबकि जगत की जो वस्तुएं हैं वो अपूर्ण हैं। तो जब हम प्रत्ययों की विशेषताएं पढ़ेंगे कि प्रत्यय के लक्षण क्या हैं, तो हम देखेंगे कि प्लेटो ने प्रत्ययों की कई विशेषताएं बताई है। जो सबसे पहले हम सत्ता मीमांसीय दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो के अनुसार जो प्रत्यय हैं वो द्रव्य है, मतलब सत है। अब सत होने का मतलब क्या है? सत होने का मतलब ये है कि वो अपनी सत्ता के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है, वो निरपेक्ष है। जगत की वस्तुएं सापेक्ष होती है, जो अपने होने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होती है, किसी दूसरे का पक्ष लेती है, जबकि जो प्रत्यय होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं, वो नित्य होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं। तो इसलिए प्लेटो ने उन्हें द्रव्य कहा कि सत्ता मीमांसीय दृष्टि से जो प्रत्यय हैं वो द्रव्य हैं और सत हैं। तो हमें एक तरीके से ये भी क्लियर हो गया कि प्लेटो द्रव्य किसे मानता है। प्लेटो द्रव्य प्रत्ययों को मानता है। इसके अलावा अगर हम ये जानें कि स्वरूप की दृष्टि से प्रत्यय क्या है, तो स्वरूप की दृष्टि से प्रत्यय सामान्य है। सामान्य क्या होता है? सामान्य हम ये जानते हैं कि कोई एक वर्ग होता है, उस एक वर्ग की जो विभिन्न वस्तुएं होती हैं उनमें जो कॉमन होता है, जो उनकी जो एक ऐसी विशेषता होती है जो सब में समान रूप से पाई जाती है, उसको सामान्य कहते हैं। तो प्लेटो भी यही कहता है कि उसके जो प्रत्यय हैं वो सामान्य हैं। जैसे जगत में जितने भी मानव हैं, वो कोई लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, किसी का रंग अलग हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, लेकिन वो है सब क्या? मनुष्य। तो उन सब में कॉमन क्या है? उन सब में कॉमन है मनुष्यत्व। तो प्लेटो यहाँ पर इस मनुष्यत्व को सामान्य कहेगा, ठीक है। और ये जो सामान्य है ये वस्तु विशेषों में, मतलब जो विशेष होते हैं, जो पर्टिकुलर, जैसे अलग अलग विशेष व्यक्ति होते हैं, जैसे कोई गोपी है, मनीष है, ऐसे ही बहुत सारे जो अलग अलग व्यक्ति विशेष है, इनमें ये सामान्य क्या होता है? अभिव्यक्त होता है, ठीक है। और इनके माध्यम से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब अगर अपन ये समझें कि प्रयोजन की दृष्टि से प्रत्यय क्या होते हैं, तो हम ये कहेंगे प्रयोजन की दृष्टि से प्रत्यय कुछ ऐसे ढांचे हैं जिनके आधार पर ईश्वर जगत की वस्तुओं को बनाता है, और ये एक परफेक्ट ढांचे हैं। इनसे जो चीज़ बनेगी वो जो वास्तव में प्रत्यय है उनके नज़दीक होगी। जो जितनी ज़्यादा प्रत्यय के नज़दीक होगी वो उतनी पूर्ण होगी, और जो जितनी प्रत्यय से दूर होगी वो उतनी ही आंशिक होगी। अब ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से प्रत्यय क्या है? ज्ञान मीमांसीय दृष्टि से प्रत्यय ज्ञान के वास्तविक विषय है। मतलब हमें जगत में, अभी हम पढ़ेंगे आगे कि ज्ञान कितने तरीके का होता है। ज्ञान को प्लेटो ने 4 तरीके का माना, लेकिन वो ज्ञान के एक प्रकार को छोड़ के बाकी जो 3 प्रकार है उनके माध्यम से हमें जो ज्ञान होता है वो असत्य भी हो सकता है, उसका सत्य होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो प्रत्यय होते हैं उन्हें हम बौद्धिक अंतर्दृष्टि से जानते हैं, ऐसा प्लेटो कहता है, और ये इनका जो ज्ञान होता है वही सही ज्ञान होता है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि प्रत्यय सरल होते हैं, कि मतलब इनके और विभाजन नहीं किया जा सकता, नित्य होते हैं, हमेशा से थे, हैं और रहेंगे।
ठीक है, इनका कोई ऐसा आकार नहीं होता, ये निराकार होते हैं। अब हमारे सामने सवाल उठता है कि हमें प्रत्ययों का ज्ञान कैसे होता है। जैसे मैंने अभी बताया जस्ट कि प्रत्ययों का ज्ञान कैसे होता है। प्रत्ययों का ज्ञान बौद्धिक अंतर्दृष्टि से होता है। जो प्लेटो है वो 4 तरीके का ज्ञान मानता है। एक ज्ञान तो भ्रामक ज्ञान होता है, जब हमें कभी त्रुटिवश कुछ किसी क्षण में कोई गलत ज्ञान हो जाता है और मतलब तत्पश्चात फटाफट थोड़ी देर बाद हमको ये पता चल जाता है कि ये ज्ञान गलत था। जैसे अंधेरे में हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं, ये भ्रामक ज्ञान है। इसके अलावा एक आनुभविक ज्ञान होता है, ये भी जगत में जो हमें अलग अलग अनुभव होते हैं उनका ज्ञान होता है, लेकिन ये भ्रामक ज्ञान से इसलिए अलग होता है क्योंकि जो भ्रामक ज्ञान होता है वो मतलब उस क्षण के तुरंत बाद हमको पता चल जाता है कि हमें भ्रम है, जबकि ये दीर्घकालीन अनुभव का परिणाम होता है आनुभविक ज्ञान। इसके अलावा एक होता है तार्किक ज्ञान। तार्किक ज्ञान का मतलब होता है तर्क से हमें जो चीज़ों का पता चलता है कि ये चीज़ क्यों है, इसके क्योंकि इसके पीछे ये कारण है, ये कार्य है, इसके पीछे ये कारण है। लेकिन इन तीनों तरीके से हमें प्रत्ययों का ज्ञान नहीं होता। प्रत्ययों का ज्ञान हमें होता है बौद्धिक अंतर्दृष्टि से, मतलब हमें प्रत्ययों का ज्ञान बहुत पहले से होता है, जन्म से होता है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है उसमें सारे प्रत्ययों का ज्ञान है, लेकिन आत्मा प्रत्ययों की जगत से निकल के जब इस वस्तु जगत में आती है तो इस आने की प्रोसेस में वो उन चीज़ों को भूल जाती है। तो रिकॉल करने से, अंतर्दृष्टि से, उसको अपनी ही बुद्धि से उन चीज़ों का ज्ञान होता है। तो ये आज हमने पढ़ा बेसिकली कि प्रत्ययों की विशेषताएं क्या हैं और प्रत्ययों का ज्ञान क्या है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कि प्रत्ययों में आपस में संबंध क्या है और जो सर्वोच्च प्रत्यय है वो क्या है, वस्तु जगत और प्रत्यय जगत में क्या संबंध है। थैंक यू।